गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका वास्तु कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेयर या फिर गोले के बारे में। अब ये अपनी इस सीरीज जो हमारी चल रही है वो है मेंसुरेशन 3D। आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर एक एक करके पहले वीडियो से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। उस सीरीज का 7वां वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो जो बना था वो कैलकुलेशन पर बेस्ड था। उसके बाद हमने पढ़ा क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, देन आपका स्पेयर। तो ये आपका 7वां वीडियो है। पहले वीडियो में कैलकुलेशन किस टाइप की होती है, क्या होती है, एक एक बात को डिटेल में बताया था। किस एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं SSC CGL प्री प्लस मेंस। अब 12 मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सिलेबस कैसे चलेगा आपका 3D का। तो 12 इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं पहले मैं उनको कवर करवा रहा हूं। इन्हीं पर बेस्ड जो सवाल है प्रीवियस ईयर इसी के साथ अपने हो जाएंगे, प्री के भी और मेंस के भी। इसके बाद इन पर जो बेस्ड मिक्स सवाल होते हैं। मिक्स सवाल किस टाइप के भाई, जैसे कि मान लो आपके पास एक कोन है, एक आपके पास शंकु है, इसके अंदर मान लो उसने क्यूब रख दिया मैक्सिमम साइज का। तो इस पर बेस्ड जो ढंके सवाल बनते हैं वो किस टाइप के होंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कवर कर रहे हैं। बार बार स्टूडेंट के मन में क्या रहता है कि बेसिक कहां से पढ़े, बेसिक कहां से पढ़े। तो देखो यही बेसिक होता है। पीछे वाले वीडियो में मैंने फिगर का भी यूज किया, 3D फिगर्स का। उसकी वजह से एक एक चीजों को खोल खोल करके आपको समझाया है कि कोन का लेटरल सरफेस एरिया कैसे होता है, क्या होता है, कहां से प्रूफ आया, ये सेव कैसी होती है। तो इन वीडियोज को देखो आप, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेयर या फिर गोला। दिखने में आपकी शेप कैसी होती है, कुछ इस टाइप की। सर्कल के अंदर इस टाइप से आप बना दोगे तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया बोर्ड पर 3D का। ये रेडियस आर। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हेमिस्फेयर होता है अर्धगोला, इसका वॉल्यूम, इसकी रेडियस कितनी थी भाई, इसकी रेडियस थी यहां पर अगेन आर। तो इसका वॉल्यूम लिखते थे 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों आया था ये भी एक्सप्लेन किया था भाई, कि कैसे n बराबर 1 आता है, n बराबर 1/3 आता है, n बराबर 2/3 आता है। पिछले वीडियो में आ गई थी ये वाली बात। तो वॉल्यूम 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, ये लिखा जा सकता है यहां से। तो एक बात बताओ, एक स्पेयर के नीचे में एक वैसा ही, सॉरी एक हेमिस्फेयर के नीचे वैसा ही दूसरा हेमिस्फेयर अगर मैं ऐड कर दूं तो इन दोनों का जो सम होगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, नीचे वाले का भी क्या होगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों को ऐड कर दो, पाई आर क्यूब कॉमन, 2/3 2/3 4/3। तो इसका वॉल्यूम क्या निकल के आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिखा जा सकता है। सरफेस एरिया में आपको क्या कहा था कि इस वाले पार्ट का, जैसे फुटबॉल होता है उसको काट दो या बॉल होती है उसको काट दो, कट लगाए, ऊपर जो पार्ट आपको दिखता है ऊपर वाले का जो एरिया है वो क्या लिखा जाता है आपका 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो पार्ट है आपका, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात इमेजिन करो, एक बॉल है, बॉल पर कट लगाया, दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर हेमिस्फेयर नीचे हेमिस्फेयर, दोनों को साइड में ले लो। अब दो हेमिस्फेयर हैं, एक को दूसरे से अटैच करोगे, एक पार्ट बॉल का दूसरा अटैच किया, तो ये जो सरफेस है ये तो गायब ही हो जाएगी, दिखेगी नहीं। दिखेगी नहीं तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा, यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या लिखा जाएगा यहां से, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे नहीं करना है कि इसका वॉल्यूम क्या था 2/3 पाई आर क्यूब, जस्ट उसका क्या कर दो डबल कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। इसका टोटल का सरफेस एरिया क्या लिखते थे 3 पाई आर स्क्वायर, जस्ट डबल कर दे तो 6 पाई आर स्क्वायर, नहीं गलत हो जाए। रीजन क्या है, एक सरफेस ये वाली थी, दूसरे की सरफेस, दोनों को जोड़ोगे ये पार्ट कंप्लीट गायब हो जाता है। तो जो बॉल है उसके ऊपर का पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर यूं समझ लो टोटल सरफेस एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल विच हैज रेडियस आर। ये बात ध्यान रख सकते हो। पहले वीडियो में मैंने रेडियस की टेबल आपको बताई थी, आपको अच्छे से याद करनी है। तो ये सेक्शन हो गया आपका थ्योरी का।
अब डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, सिर्फ स्पेयर पर बेस्ड, मिक्स सवाल नहीं कर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम, अगर आपने मेंसुरेशन का पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि टेबल को कैसे यूज किया जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल को रीड करवाओ और काम में क्या आएगा, इसमें काम में आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखा जाता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, और एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया कह लो या सरफेस एरिया 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पहले सवाल में क्या कहा इसने कि रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ाई है और टोटल सरफेस एरिया जो है 352 बढ़ गया। देखो सॉरी, पहले रेडियस R1, दूसरे केस, पहले केस में R मान लो, दूसरे में R+2 मान लो। क्लियर है? तो 4 पाई, जब R+2 रखोगे यहां पर ही R रखोगे, सरफेस एरिया को लेस करोगे, 4 पाई कॉमन आएगा, तो एग्जाम में बात यहां से स्टार्ट हो सकती थी। 4 पाई 4/22/7। एक रेडियस आपकी क्या होगी ब्रैकेट में, R+2 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इस पैटर्न में लिखा जाएगा, ये क्या आ जाएगा 352, 352। 22 गुणा 4 88, 88 कट जाएगा 4 बार। सॉरी, सोल्व करोगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 4 और 2 AB की टर्म, तो ये क्या आ गया 4R प्लस 4, और इधर से 28 में से ये 4 चला गया तो 24, तो यहां से R की वैल्यू निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना रिजल्ट। बड़ा ही आसान सा सवाल था, कोई टेबल की नीड नहीं पड़ी अपने को इसमें। चलिए फिर सवाल नंबर 2 में चलते हैं। सवाल नंबर 2 में इसने क्या कहा कि 3 गोले हैं, उनके डायमीटर दे रखे हैं 6, 8 और 10। पिघला करके और एक नया गोला बनाया जाता है, नए गोले का व्यास पूछा है, तो रेडियस ले लेते हैं। आपको एक बात बताई थी कि अलग अलग आकृतियों से, जैसे पहले का वॉल्यूम V1 है, इसको पिघलाया, दूसरे को पिघलाया, तीसरे को पिघला दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो सबका टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा V। अब देखो यहां 4/3 पाई आएगा, R की जगह 3 सेंटीमीटर 3 का क्यूब, इसमें 4/3 पाई आएगा, इसमें 4/3 पाई आएगा, इसमें 4/3 पाई आएगा। तो एग्जाम की अप्रोच की अगर हम लोग बात करें कि ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे डील करें, तो देखो 4/3 पाई चारों टर्म में आएगा, इधर कॉमन कैंसिल आउट। ये क्या होगा, रेडियस 1 का क्यूब, रेडियस 2 का क्यूब बचेगा, रेडियस 3 का क्यूब, ये बचेगा। तो पहली रेडियस 3 का क्यूब 27, दूसरी रेडियस 4 का क्यूब 64, तीसरी रेडियस 5 का क्यूब 125। सबको जोड़ा, 5 4 9 7 16, 6 4 10 11 1 2 बराबर 8 नई रेडियस 8 मान लो, इसका क्यूब। तो यहां से 8 की वैल्यू क्यूब रूट कर दो, इसका कितनी आ गई 6। बट हमसे क्या पूछा गया अभी, डायमीटर। डायमीटर क्या हो गया 12। तो जो एग्जाम में करने लायक बात थी इतनी सी थी। इसके बाद आपको क्यूब पता है, तुरंत आप इसका रिजल्ट निकाल सकते थे। तो ये भी एक अपना आसान सी कैटेगरी का सवाल हो गया है। चलिए फिर बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 3 आपके सामने। इस केस में देखो क्या किया इसने, रेडियस 3 4 5 है और नई गेंद की त्रिज्या तो वही सेम टू सेम, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, ये तो कई बार रिपीट हुआ सा सवाल है। तो हालांकि आजकल भी क्या है, जैसे पटवारी की एग्जाम हो गई, SI की एग्जाम हो गई, इनके अंदर रेलवे की एग्जाम हो गई, चीजें रिपीट हो जाती है, तो इसको ध्यान रख सकते हो। 3 4 5 की वजह से ये रिजल्ट 6 आ गया। सवाल नंबर 4 की बात करें, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 64 पाई, डायमीटर पूछा है। तो यहां से एक बात बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ गया अपना 64 पाई। पाई से पाई कटेगा, ये इससे कटेगा, आर स्क्वायर 4 का डिवीजन कर दोगे यहां पर
तो 16 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 4। हमसे क्या पूछा, डायमीटर, देन डायमीटर विल बी 8 सेंटीमीटर। ये भी बहुत ही आसान था। अब देखो जो सवाल आसान होते हैं उनको कोशिश किया करो माइंड में कर ले जाओ। जैसे आप क्या करते, सवाल आपने देखा कि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, पाई से पाई कटा, 4 64 से 16 आ गया, आर स्क्वायर आपका 16, आर की वैल्यू 4, डायमीटर पूछा तो 16 बता, 8 बता देते तुरंत। तो अगर सवाल आसान है तो माइंड में किया करो। देखो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 5, क्या कहा इसने कि दो गोलों की त्रिज्या का जो योग है वो 10 है और जो वॉल्यूम है इनका जो सम है वो 880 है, त्रिज्याओं का गुणनफल निकालना है। तो आपको पता चला कि R1 प्लस R2, तो एक रेडियस अगर R है तो दूसरे वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 10 माइनस R आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा आपका 10 आ जाना चाहिए। तो इसको जोड़ दो, या क्या कर सकते हो R1 प्लस R2, तो लास्ट में जाकर के आप इस चीज को भी जस्टिफाई कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप डील कर सकते हो। तो यहां से देखो दोनों गोलों की त्रिज्या का योग, ये आयतन का योग, तो आयतन लिखोगे तो क्या करोगे भी 4/3 पाई 22/7, एक रेडियस R है तो 4/3 पाई कॉमन आएगा, दोनों में एक रेडियस R का क्यूब, दूसरे की रेडियस कितनी है भी 10 माइनस R का क्यूब बराबर, यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपका 880, ये 880 आ गया, कैंसिल आउट कर दोगे, 22 4 88 और ये कैंसिल आउट हो गया 10 बार, 7 गुणा 3 21, ये बन गया लास्ट राइट साइड में 210। इसको सोल्व करोगे तो अलजेब्रा काम में आ रही है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब 1000 हो गया, 1000 माइनस b का क्यूब r क्यूब हो गया, ये इससे कट गया, माइनस 3ab, 3 गुणा ये, तो 3 गुणा 10 30 इंटू में r, फिर क्या लिखोगे भैया आप 10 माइनस r, 3ab a माइनस b, ये लिखा जाएगा। यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाली बात आपकी इस साइड के अंदर आ गई, रिजल्ट आ गया, ये वाला पार्ट क्या आ गया आपका इस साइड में, तो ये क्या बन गया भाई 1210 बराबर, ये जो बात है इसको राइट में ले जाओ, 30 गुणा r गुणा 10 माइनस r। अब एक कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस क्या भाई, उसने आपसे पूछा कि दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई, एक रेडियस आप 10 ले चुके हो, दूसरी 10 माइनस r, तो एक आप r ले चुके हो, दूसरी 10 माइनस r, तो r इंटू में 10 माइनस r, तो यहां से इसमें डिवीजन हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 121/4, 40 सही 1/3, ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करते, दूसरा तरीका भी हो सकता था, तो उसमें क्या चेंज करते भैया, फिर से देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या करो, रेडियस एक R1 है एक R2 है, तो R1 प्लस R2 आपके सामने कितना है 10, दोनों रेडियस का सम, ये आपके सामने है 10, वॉल्यूम लिखोगे तो क्या होगा 4/3 पाई 22/7, फिर क्या लिखोगे भी R1 का क्यूब, 4/3 पाई तो कॉमन आ गया, दोनों का वॉल्यूम लिखना है, तो ब्रैकेट में यहां पर क्या आ गया R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, इक्वल में आपके पास राइट साइड में कितना रिजल्ट दिया आपको 880, 880, 22 गुणा 4 88, ये इससे कट गया, यहां 10 बचा, 7 गुणा 3 21, तो राइट साइड में कितना आ गया 210, ये फिर से अलजेब्रा आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी यहां आएगा, देखो थोड़ा सा माइंड में करना, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, फिर यहां क्या आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 बराबर 210, R1 प्लस R2 10 है, तो ये सीधे सीधे आप ऊपर वाली स्टेप में काट सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहां अगर आपकी थोड़ी सी अलजेब्रा ठीक है तो इस पार्ट को आप ऐसे डील कर सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, तो R1 प्लस R2 10 होगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, एक पार्ट खत्म। एग्जाम की बात चल रही, एग्जाम में कैसे डील करोगे, नहीं समझ में आया तो डिटेल में सोल्व करना ही पड़ेगा। यहां R1 प्लस R2 का स्क्वायर
माइनस R1 R2 है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 2R1 R2, और इधर 10 गुणा 10 100, इसको इधर भेज दोगे तो ये 100 माइनस 2R1 R2, ये ऑलरेडी यहां था तो माइनस का 3R1 R2 बराबर 21, ये इधर आ गया 121 बराबर 3R1 R2, तो 121 बटा में 3, तो वो का वो रिजल्ट आ गया। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, देखो थोड़ा सा यहाँ पर अलजेब्रा का यूज है, दो तरीके से अलजेब्रा यूज कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, हालांकि दोनों ही आपके तरीके आसान होते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसके बाद सॉरी, अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 6 आपका। सवाल नंबर 6 ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ 5 नंबर हो चुका है, 6। देखो इसने क्या कहा, कोई गुब्बारा उसकी परिधि 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, सरकमफेरेंस त्रिज्या में कितने की वृद्धि होगी। तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि परिधि है, पहले परिधि कितनी है, रेडियस मान लो आप कुछ r, बाद में रेडियस कुछ चेंज हो गई आपकी, तो यहां से ऑब्जर्व करना सॉरी, कि पहले रेडियस उसकी थी r, तो 2 पाई r की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहां से आप फिर चलो दूसरे वाली बात को भी लिख लेते हैं, 2 पाई r डैश, अब ये कितना हो गया 25। क्लियर है। अब त्रिज्या में कितने की वृद्धि की गई, ये वाली बात आपको फाइंड करनी है। त्रिज्या r से r डैश चली गई। क्लियर। आप ऐसा करो, ये त्रिज्या थी, ये हो गई है, तो दोनों का अंतर ले लो, तो 2 पाई तो कॉमन आ गया, यहां r डैश माइनस r, ये निकल के आ गया, उधर 25 माइनस 20 कितना 5। तो असल में देखा जाए यही तो अंतर है कि अब त्रिज्या r डैश है, शुरुआत में r थी, बराबर अंतर लिखा 5 बटा में 2 पाई। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो क्या कर सकते थे भी, दोनों सरकमफेरेंस का अंतर, कि बाद में सरकमफेरेंस पहले सरकमफेरेंस, तो दोनों में क्या आता 2 पाई आता, बाद में रेडियस r डैश, पहले वाले रेडियस r, तो 2 पाई ब्रैकेट में r डैश माइनस r, और अंतर कितना 5, तो दोनों का अंतर 5 बटा में 2 पाई, ये आपका हो जाता रिजल्ट। सवाल नंबर 7 की बात करें, क्या कहा कि एक स्पेयर है और इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, यहां न्यूमेरिकली इक्वल बताया है, इक्वल कभी भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इसने बताया कि इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो देखो ये वाली बात इस वाली बात के बराबर है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक, आर स्क्वायर से r क्यूब कटेगा, r बचेगा, ये इधर जाएगा 3, तो रेडियस की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ गई 3। ये इजी सा सवाल था आपका। ठीक है, कुछ खास था नहीं इस सवाल के अंदर। सवाल नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन को रीड करो। देखो इसने क्या कहा कि 6 सेंटीमीटर डायमीटर के गोले को पिघलाकर 8 बराबर गोलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या। तो देखो इसने क्या किया भाई, वॉल्यूम इक्वल करना है, इधर भी गोले बन रहे हैं और इधर भी, इधर एक गोला है और उससे 8 गोले बनाए, इधर एक गोला है, इधर एक गोला है, इधर 8 गोले हैं। 4/3 पाई रेडियस, 4/3 पाई रेडियस, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, वॉल्यूम इक्वल होता है पिघलाकर बनाने से। अब पहले वाले की देखना जरा, डायमीटर 6 तो रेडियस कितनी 3, तो 3 का क्यूब 27, 8 बना लिए, एक की रेडियस आपसे पूछ रहा है, तो एक की रेडियस r क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो चुका है, इतना डेटा है, क्यूब रूट करोगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आ जाएगा, 3/2 की वैल्यू कितनी होगी 1.5 इक्वल में r। तो इस हिसाब से आप थोड़ी सी आदत डालो कि सवाल इजी है तो इनको क्या करो, कम से कम लिखने की कोशिश करो, उससे काम चलो।
अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा अभी, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 4:9 है, वॉल्यूम का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखो सरफेस एरिया से, पीछे जो वीडियो हमने पिछला भी देखा था उसमें भी डिस्कस किया था, सरफेस एरिया असल में रेशियो किसका है, 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर। एक सवाल को डिटेल में समझा देता हूं। पहले का सरफेस एरिया 4πr1 स्क्वायर, फिर 4πr2 स्क्वायर, इसका रेशियो कितना दिया आपको, 4:9। असल में देखा जाए तो ये सरफेस एरिया का, लेकिन कॉमन लोगे तो ये पार्ट कैंसिल आउट, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है ये वाला। अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो इसका स्क्वायर हो रखा था, तो ये r1 और ये r2, यहां से ये कितना आ गया 2 और 3। तो आप कह सकते हो कि एरिया से अगर आप रेडियस में जाते हो तो अंडर रूट करना पड़ता है। जब आप वॉल्यूम का रेशियो लिखोगे तो ऑब्जर्व करना, 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई इधर से, 4/3 पाई इधर से कैंसिल आउट, यहां रेडियस 1 का क्यूब, रेडियस 2 का क्यूब। तो असल में देखा जाए तो वॉल्यूम में क्या करना, रेडियस का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया अभी 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अगर इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें कि आप इसको एग्जाम में कैसे डील करते, तो एग्जाम में इस सवाल को करते कंप्लीट आप माइंड में डील। एरिया 4/6 है, तुरंत क्या करते आप, रेडियस पर जाते अंडर रूट कर देते, उसके बाद क्या करना था, 2 3 आ गया, वॉल्यूम पर जाना है क्यूब कर दो। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में अगर बात करें तो देखो आपको क्या कहा, सवाल को रीड करो। टोटल सरफेस एरिया 8π है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपके पास असल में देखा जाए तो 4π रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में वैल्यू जो है वो आपकी है 8π। 4π, पाई से पाई कट गया, अंडर रूट करोगे, आर की वैल्यू 2 बार कटा, अंडर रूट 2। वॉल्यूम जब लिखोगे तो 4/3 पाई आर का क्यूब, रूट 2 का क्यूब क्या होगा 2√2। तो असल में देखा जाए 4 × 2 8, 8√2 डिवाइड बाई 3 इंटू में पाई। तो आपका जो रिजल्ट बना है ऑप्शन ए, ये अपना करेक्ट हो गया। ये भी आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को हमेशा चेक किया करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, बहुत बार आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है अलग अलग टाइप की, तो उनको हमेशा देखें। कोई भी वीडियो देख रहे हो आप इस चैनल का। अगले में देखो क्या कहा कि एस टोटल सरफेस एरिया है और वी वॉल्यूम है। तो आपको असल में क्या निकालना है भाई, एस क्यूब अपॉन वी स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है एस क्यूब अपॉन में वी स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², इसका क्या करना आपको क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, इसका क्या करना है स्क्वायर। देखो क्यूब होगा, पाई का क्यूब कट गया, r² की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई होगी, पावर 6, 3 × 2 6, ये पार्ट भी कैंसिल आउट। 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या बच गया 4। अपोन में देखना, ये ऊपर 4, ये देखना 3 × 3 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये बात ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर चली गई, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 36। ऑप्शन पाई में तो क्या गड़बड़ की सुनो, ये क्यूब था पाई का, ये स्क्वायर था आपका, तो ये गड़बड़ कर दी हमने। यहां पर क्या बचेगा एक ऊपर पाई, तो ये हो गया अपना रिजल्ट। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 में। सवाल नंबर 12 को रीड करो।
देखो भाई, इसने क्या कहा कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 346.5 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई। यहां इसने पाई के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो आपके पास कई तरीके होते हैं। देखो, पाई की वैल्यू जैसे आपका मन करे 3.14, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 346.5। क्लियर है? एक तो इसने डिफाइन नहीं किया, ऑप्शन के बीच में गैप है, ठीक है। क्यों? स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर की वजह से रेडियस निकालोगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा आपको यहां से, तो ये आपका आर स्क्वायर। 4 गुणा 3 12, 12.4 के आसपास है लगभग। अगर आप इसको 12 से काटते हो, हालांकि 12 से बड़ी वैल्यू से कटेगा, और ये 346 के बजाय आप 360 मान सकते हो इसको, तो ये लगभग कितना आ गया यहाँ पर 30 आ गया। क्लियर है? 360 मान लेते, ये लगभग 30 आ गया आर स्क्वायर। अब आपने क्या किया था भाई, वैल्यू बन रही थी कितनी 12.56, काटा किससे 12 से, तो जो वैल्यू होगी वो असल में इससे भी डाउन होगी। इससे डाउन होगी तो ऑप्शन कौन सा बचता है, अंडर रूट करोगे, इसका अंडर रूट करोगे तो आर की जो वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी भी 5 के आसपास, तो ऑप्शन कितना हो गया 5.25। एक ये इंपॉर्टेंट बात आई है इस सवाल के अंदर सीखने लायक कि कई बार हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज करना होता है जब ऑप्शंस के बीच में थोड़ा सा भी गैप है, लगभग एक का। क्यों? अंडर रूट करना पड़ेगा, 16 का अंडर रूट होता है, 25 का होता है, 36 का होता है, तो इनके बीच थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो भी आइडिया लग जाता है। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो थोड़ा आपका टाइम बिल्कुल किल होगा, लेकिन सवाल उससे भी सोल्व होगा। हाँ, नीड आपको अप्रोक्सीमेशन की होगी, जैसे 4 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल में आपके पास कितना है 346.5। देखो, यहां से कैंसिल आउट कर सकते हो आप 4 से काटोगे 8 बार, 8 गुणा 4 32, 26 बचा, 6 4 24, ये आ गया आपके पास 2 बचा, 25 है, तो लगभग 86 मान लो। 22 गुणा 4 से कुछ छोटी वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर लगभग आपके पास 28, अंडर रूट करोगे 5 से कुछ बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 36 होता तो हम दिमाग लगाते 5, 25 से बड़ी वैल्यू 36 से छोटी है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है 5.25। तो वैसे ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सवाल में हमने एक काम की बात सीखी है, इस वजह से ये सवाल अपना इंपॉर्टेंट हो गया, और वो क्या है अप्रोक्सीमेशन का यूज। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगले सवाल में देखो क्या हुआ, आपको इसने कहा कि 2 स्पेयर्स हैं आपके पास, 2 गोले, वॉल्यूम का रेशियो 8:27 है, तो रेडियस का क्या होगा, क्यूब रूट कर दो, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, 2√3। सरफेस एरिया जस्ट इसका स्क्वायर कर दोगे, 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई तो कट जाता है, तो ये क्या रिजल्ट देगा 4:9। ये अपना रिजल्ट हो गया, वर्बली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करो। फोर्टीन में क्या कहा कि 2 गोलों की त्रिज्याएं 40-10 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल a और b का अनुपात। अब असल में देखा जाए तो आपको रेडियस का रेशियो चाहिए, तो रेशियो ऑफ रेडियस विल बी 4:1, ये हो गया अपना। एंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, देन क्या करोगे भाई, स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r2 स्क्वायर, r से r कट गया, देन इट विल बी 16:1। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इनको वर्बली कर सकते हो, आपको पेन तक चलाने की नीड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इजी कैटेगरी का ही सवाल हो गया। फिर से क्या कहा इसने, रेडियस का रेशियो 1:4 है, सरफेस एरिया का रेशियो जस्ट स्क्वायर करना आपको, 1:16 विल बी आंसर। आगे देखो, अगले सवाल में कहा कि 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले को पिघलाकर 64 गोलों में डिवाइड किया। तो इसने क्या कहा, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त, वृत्त को हटा दो, इंग्लिश में लैंग्वेज करेक्ट है,
हाँ, इंग्लिश में इनकी लैंग्वेज करेक्ट है। व्हाट वे द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर टू दैट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, क्या होगा? देखो, असल में देखा जाए तो आप रेडियस का रेशियो निकालोगे तो 4/3 पाई, और इधर भी 4/3 पाई कैंसिल आउट होगी। पहले की रेडियस कितनी है भाई? 8, तो 8 का क्यूब इक्वल कितने बनाए गए हैं? 64। तो यहां जो रेडियस बनी उसको मैंने कह दिया r क्यूब। क्लियर? यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 गुना 8 गुना 8, 2 8 64 से कटेंगे, यहां सिर्फ 8 क्यूब रूट करोगे तो 2 इक्वल्स टू में r। जो ओरिजिनल था उसकी रेडियस कितनी है आपके पास? 8। अब जो बना इसकी रेडियस कितनी? 2। रेशियो कितना है भाई? 1:4:1। रेडियस का रेशियो जब भी कभी आपके पास होता है, सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा, जस्ट इसका स्क्वायर करोगे, देन इट विल बी 16:1। इजी कैटेगरी का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन को रीड करो। देखो क्या कहा कि चंद्रमा का जो डायमीटर है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो रेडियस में भी सेम रिलेशन होगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात, देखो पृथ्वी की रेडियस अगर 4 है तो चंद्रमा की 1/4 हो जाएगी, तो 1। तो यहां से रेशियो ऑफ रेडियस विल बी 4:1। किसका किसके साथ? अर्थ वर्सेस मून। और आपको फाइंड करना वॉल्यूम का रेशियो, तो इसका जस्ट क्या कर दो? क्यूब कर दो, तो आंसर विल बी 64:1। ये भी अपना आसानी सवाल था। देखो यहां आप सोच रहे होंगे कि आसान आसान सवाल क्यों चल रहे हैं। देखो ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ रखा और वो अपने ही चैनल पर आकर के चीजों को सीख रहे हैं। तो ये एक टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि या तो पढ़ाया ना जाए, पढ़ाया जाए तो ऑथेंटिक पढ़ाया जाए। स्पेयर के सवाल करवाए जा रहे हैं, पर्पज यही है, क्योंकि अगर ये आपने कवर कर दिए तो एक पार्ट आपका कवर हो चुका है कि थ्योरी, और उस पार्ट पर बेस सेम टू सेम वैसे सवाल जब मिक्स होकर के सवाल चलेंगे तो उसमें बिल्कुल जिसने पढ़ रखा उसको फील आना स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसे ऐसे सवाल भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये थोड़ा सा ठीक सवाल है। दो भिन्न पदार्थों की गेंदों का भार, वेट का जो रेशियो दिया है 8:17। इसको ऐसा समझ सकते हो कि पहला जो पदार्थ है, जो मटेरियल है पहले वाला, उसका वेट 8 kg है, दूसरे का 17 kg। फिर प्रति सेंटीमीटर क्यूब भार का अनुपात 289:64 है। दोनों गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात, एक कॉमन सेंस लगाओ। मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? वॉल्यूम ले रहा हूं, पहले वॉल्यूम लूंगा मैं। वॉल्यूम 1 वर्सेस वॉल्यूम 2 लिखूंगा तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बचा मेरे पास? R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। ये वॉल्यूम है 4/3 पाई। चलो लिख लेते हैं, सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 4/3 पाई एंड 4/3 पाई, ये इसका वॉल्यूम हो गया। फिर इसने एक टर्म काम में ली कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में जो भार है, तो ये क्या हो गया भाई? जैसे ये वाला पदार्थ लोगे जिसकी ये गेंद बनाई है, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? 289, कुछ भी हो सकता है, 289 kg, 289 ग्राम। ये वॉल्यूम है। ये मान लो 50 सेंटीमीटर क्यूब होता और इसका वेट कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब का 289, तो टोटल वेट इस गेंद का कितना हो जाता? ये आपका वॉल्यूम इनटू में इसकी डेंसिटी 289, सेम यही होगा। ऐसे मान लो इस वाली गेंद के लिए क्या कहा है कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में जो वेट आएगा वो 64 होगा। ऐसा मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है, वो कितना है? 64 ग्राम। ये 60 सेंटीमीटर क्यूब आता है मान लो रिजल्ट, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना आएगा? 64। तो असल में एग्जाम में ये वाली बात आपको यूज नहीं करनी थी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू में वेट। इसका वेट जो भी आया और इसका जो भी आया, दोनों का रेशियो कितना? 8:17। देखो यहां से क्या कर देते हैं? क्यूब रूट, तो R1 वर्सेस R2, तो ये 64, 8 गुना 8 गुना 8, क्यूब रूट करोगे तो 8 बचेगा। 17 का स्क्वायर इंटू 17, तो ये क्या बन जाएगा? 17। यही हमसे पूछा गया था
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो 8:17। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 19। सवाल को रीड करें। देखो 19 में क्या कहा कि गोले की त्रिज्या को डबल कर दिया गया आयतन में प्रतिशत प्रति। डबल करना मतलब जस्ट पहले रेडियस 1 थी, इसके बाद इसको 2 बना दिया गया। वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 कैंसिल आउट, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। पहले का वॉल्यूम 1 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 8। कितने का इंक्रीज हुआ अभी 7 का। हमसे पूछा इंक्रीज कितने परसेंट। एक ओरिजिनल वॉल्यूम है, रिप्रेजेंट करता है 100% को, तो 7 किसको करेगा भाई 700%। तो ये अपना हो गया यहाँ पर रिजल्ट। आगे के सवाल की बात करें तो मेरे ख्याल से इतने ही सवाल थे इस पार्ट पर बेस्ड, सीजीएल और सीडीएस के प्रीवियस ईयर। तो ये तो अपना पार्ट हो गया यहां तक। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने वाले चैनल पर इधर उधर की आलतू फालतू बातें तो चलती नहीं है। एक एक करके आपको ये मैं पार्ट करवा रहा हूं। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन। वहां कुछ पीडीएफ मिलेंगी, कुछ आपके डाउट्स आ जाते हैं तो समस्या रहती है कि भी कहाँ सोल्व करें। तो ऐसे कुछ ग्रुप भी बना रखे हैं, व्हाट्सएप के भी हैं, टेलीग्राम के भी हैं। तो वहां पर आप डाउट अगर अपना भेजते हो तो जितना जल्दी टाइम मिलता है उसके हिसाब से आपको आपके रिप्लाई मिल जाते हैं। क्लियर। चैनल में आपको वीडियो अगर ठीक लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।